मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले का वीडियो आपने 1 से लेकर के 50 प्रश्न तक जो कि भूगोल से संबंधित था, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो में दोस्तों आज हम 51 से लेकर के 100 प्रश्न तक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका आर का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, या यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है, या बीपीएससी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो। भूगोल जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मंगल को, शनि को, शुक्र को, या फिर बृहस्पति को? तो सही आंसर दोस्तों आपका शुक्र को। किस ग्रह को? शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर शुक्र? तो सही आंसर दोस्तों आपका बृहस्पति। क्या सही है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 53। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है शनि, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी? तो सही आंसर दोस्तों आपका बुध सही है। क्या सही है? बुध। क्वेश्चन नंबर 54। रात में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शनि या फिर शुक्र? मंगल, पृथ्वी, शनि या फिर शुक्र? सही आंसर दोस्तों आपका मंगल। क्या सही है? मंगल। मंगल के 2 उपग्रहों का क्या नाम है दोस्तों? फोबोस और डीमोस। ठीक है, क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। इस ग्रह के दोस्तों चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का जो उपग्रह दोस्तों उसको क्या कहा गया है? चंद्रमा। क्या कहा गया है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? शनि, बृहस्पति, वरुण या फिर शुक्र? तो सही आंसर दोस्तों आपका वरुण। क्या सही है? वरुण। क्वेश्चन 56। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, शुक्र को या फिर यूरेनस को? तो सही आंसर दोस्तों आपका पृथ्वी को। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? पानी है और फिर 29% भाग पर क्या है? लैंड है, यानी कि ज़मीन है। तो सबसे अधिक पाए जाने के कारण अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, यानी कि इसको नीला ग्रह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 236 मिलियन किलोमीटर या फिर 256 मिलियन किलोमीटर? क्वेश्चन नंबर 57। तो सही आंसर दोस्तों आपका 149 मिलियन किलोमीटर, 14.98 जो है करोड़ किलोमीटर, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन 58। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो सही आंसर दोस्तों आपका भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी जो है कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में पड़ने वाले जो देशों जो भी देश आते हैं, ठीक है, वहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। क्वेश्चन 59। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण? क्वेश्चन 59। सही आंसर दोस्तों आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, अपने अक्ष पर क्या करती रहती है? घूमती रहती है, और इसी के कारण क्या है? दिन एवं रात होता है। क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 60। ये दोस्तों कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अपनी गति करती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम दिशा में जाता है। नहीं, ये उल्टा घूमती, इसीलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 61, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी यानी कि अधिकतम जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। तो ये कब होती है? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, या फिर 23 सितंबर को? तो अधिकतम दूरी कब होती है दोस्तों आपका? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 62, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि उपसौर, ठीक है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उप। और अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कब होगा? जब आप ऊपर जाएंगे। अधिकतम जाएंगे, कब जाएंगे? अप, यानी कि ऊपर जाएंगे तो अभी तभी आपको क्या होगा? ऊपर की दूरी यानी कि अधिकतम की दूरी पता चलेगी। तो आप और अधिकतम ऐसे आप जो है रिलेट करके याद कर लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? उप। जैसे उप प्रधानमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है मुख्यमंत्री से, यानी कि न्यून होती है। तो आप इसको कैसे ना कैसे जो है रिलेट करके याद कर लीजिए, आपको याद करना है, ठीक है। तो कब होती है दोस्तों? 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी, या फिर 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 62, सही आंसर दोस्तों आपका 3 जनवरी, ठीक है। और इसी दिन जो है पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर भी मापा जाता है कि सबसे ठंडा दिन कौन सा था। सबसे मतलब ठंडा जो है यह 3 जनवरी को ही मापा जाता है, पूरा एवरेज लिया जाता है 3 जनवरी को ही। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, 23 दिसंबर, या फिर 22 सितंबर, या फिर ये एवं सी दोनों? किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो सही आंसर दोस्तों आपका ए और सी दोनों, ठीक है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आना, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आना। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। सन, ठीक है, और ये है मून, ठीक है, सेम, ठीक है। ये सन और ये एम बीच में क्या आ गया? अर्थ। ये मून है, ये सन है, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, MES, ऐसे याद करिए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको याद करना है। पृथ्वी कैसे रहेगी? बीच में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, ठीक है। पृथ्वी यानी कि अर्थ, और उसके बीच में क्या है? सन, और बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। EMS या SME करके भी आप याद कर सकते हैं। बीच में क्या रहेगा? मून रहेगा। क्या रहेगा? मून। आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 66, मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, या फिर सऊदी अरब में? 66, तो सही आंसर दोस्तों आपका नॉर्वे में, ठीक है। और सूर्य अस्त का समय मतलब किस देश को कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको? ब्रिटेन को। मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 67, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, या फिर 6,400 किलोमीटर? सही आंसर दोस्तों आपका 12,800 किलोमीटर ये पृथ्वी का व्यास है भूमध्य रेखा पर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? सिडनी, मेलबोर्न, बर्खोयांस्क, या फिर ग्रीनविच? सही आंसर दोस्तों आपका ग्रीनविच, लंदन। मेलबोर्न दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, और बर्खोयांस्क क्या है?
सबसे ठंडा स्थान है, ये रूस में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 15 मिनट का, 12 मिनट का, 10 मिनट का या फिर 4 मिनट का? तो सही आंसर दोस्तों आपका 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये कैसी होती है? घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि को, मंगल को, बुध को या फिर शुक्र को? सही आंसर है दोस्तों आपका शुक्र को। ठीक है, क्योंकि ये शुक्र के पृथ्वी के काफ़ी समीप पाई जाती है। ठीक है, और ये इसका आकार भी लगभग इसी के समान है। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? तो सही आंसर दोस्तों आपका हमने बताया 72 का बी, यानी कि शुक्र। अभी हमने पहले बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, 5.0 अरब वर्ष, 5.6 अरब वर्ष या फिर 3.6 अरब वर्ष? क्वेश्चन नंबर 73। सही आंसर दोस्तों आपका 4.6 अरब वर्ष, ये पृथ्वी की अनुमानित आयु है। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या फिर डायोराइट? क्वेश्चन नंबर 74। सही आंसर है दोस्तों आपका निकेल। क्या पाया जाता है? निकेल। ठीक है, निफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया निकेल और ये हो गया फेरस ऑक्साइड, यानी कि लोहा, फेरस। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, भूपर्पटी क्रस्ट या फिर क्रोड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो अभी हमने बताया दोस्तों ऊपर कितना है, 29%, और 71% पर क्या है? जल है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर या फिर बेसाल्ट? तो सही आंसर है दोस्तों आपका संगमरमर। ठीक है, ये क्या है? कायांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 79, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों वो। तो क्या कहलाता है ये दोस्तों? भूकंप अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? हिंद महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या फिर ताप? तो रिक्टर स्केल से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? यानी कि यही तरंगें अगर जो है पानी में चलने लगे तो उसको किस में मापते हैं? बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सीस्मोग्राफ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 83, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, अफ्रीका,
दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, इक्वाडोर, कोस्टा रिका या फिर पेरू? 84 सही आंसर दोस्तों आपका इक्वाडोर। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी, भूकंप, ओजोन गैस या फिर नदियाँ? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी को। इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि पृथ्वी जब बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, ऊपर जो है एक लावा, मैग्मा, ग्रेनाइट वगैरह ये सब क्या है निकलने लगती हैं अंदर से, ठीक है। और फिर पृथ्वी कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है उस स्थान पर, इसलिए इसको क्या कहेगा? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी से ये सारे पदार्थ निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन आपको पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो जो है लगभग सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार और क्राटाटोआ मलेशिया? सही आंसर दोस्तों आपका क्राटाटोआ मलेशिया से संबंधित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं? एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या फिर ज्वालामुखी? क्वेश्चन नंबर 87, तो सही आंसर दोस्तों आपके कैसे हैं? ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे हैं? वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर तिब्बत? 88 सही आंसर दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 89, लोयस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या फिर पवनकृत? लोयस का पठार ये दोस्तों है पवनकृत, यानी कि पवनों के चलने से, ठीक है, वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया? इकट्ठा हो गया है और एक पठार का रूप धारण कर लिया है, ठीक है। तो ये पवन के द्वारा बनाया गया पठार है। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेडो का पठार या फिर बोलिविया का पठार? सही आंसर दोस्तों आपका तिब्बत का पठार, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर या फिर 5000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड को, थाईलैंड को, फिनलैंड को या फिर आयरलैंड को? सही आंसर दोस्तों आपका झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या फिर विक्टोरिया? तो सही आंसर दोस्तों आपका सुपीरियर झील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? बोयोमा, स्टेनली, एंजिल या फिर न्याग्रा? सही आंसर दोस्तों आपका एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल। क्वेश्चन 94, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या फिर अटलांटिक? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 95, विश्व का सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। कितना गहरा है? लगभग 11,033 मीटर, ठीक है। यानी कि लगभग 11 किलोमीटर क्या है? मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है वो गहरा है। क्वेश्चन 96, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ठीक है, तो 29% पर क्या पाया जाता है? जमीन। और 71% पर क्या पाया जाता है? जल,
ठीक है, तो यही आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 97, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम सल्फेट? तो सही आंसर दोस्तों NaCl, सभी लोगों को पता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी से काफ़ी अधिक नमक बनाया जाता है। क्वेश्चन 98, सबसे लवणीय सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? 98। तो सही आंसर दोस्तों आपका मृत सागर। क्या सही है? मृत सागर। क्वेश्चन 99, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश या फिर भारत एवं म्यांमार? तो सही आंसर दोस्तों आपका भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि पाई जाती है। अब पाक से ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान से मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जल संधि क्या होती है दोस्तों? ठीक है, जो दो स्थानों को क्या करती है? आपस में जोड़ने का काम करती है, यही क्या है? जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 100, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस, मलक्का, बॉस या फिर जिब्राल्टर? तो सही आंसर दोस्तों आपका जिब्राल्टर। क्या सही है? जिब्राल्टर जल संधि जो है भारत भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ये था दोस्तों आपका 51 से लेकर के 100 प्रश्न तक, ठीक है। इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं, आपको बार बार उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।